नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान रीट एग्जाम 2025 गणित लेवल 1 पेपर वाली क्लास है भाई। एक एक तरह सा हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि भाई चित्र कोण बी क्या भी है, 90 अंश का है। ए कोण 40 अंश है, तो कोण ACD की माप बताइए। यानी कि ये 90 अंश, बी कोण तो 90 दे रखा है भैया। अब पूछ रहा है आपसे भी सी कोण को, ये वाला कोण कितने अंश का है। 130 अंश है, 150 है, 145 है, ये 135 है। अब हम इस कोण की बात करें भैया, तो अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर, जैसे कोई त्रिभुज बना है, अगर इस त्रिभुज के अंदर अगर चाहे इधर को जाए लाइन, तो ये कहलाता बहिष्कोण। क्या कहलाता? बहिष्कोण। तो बहिष्कोण के जो सामने वाले कोण होते हैं, इन दोनों कोणों का योग होता है बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है? इन दोनों कोणों का योग के बराबर होता है बहिष्कोण का मान। अब कैसी बात करें कि यह भी 90 और यह है भी 40, तो इन दोनों के सामने का कोण कौन सा? ये वाला बहिष्कोण बना, तो इनका योग इन दोनों के बराबर होगा ना? होगा। तो 90 और प्लस 40 कितना हो जाएगा? 90 प्लस 40 हो जाएगा 130। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं भाई, क्या कह रहा है कि 17 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 10 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर सकेंगे? तो कितने व्यक्ति हैं भाई? 17। अब 17 की बात करें तो 28 दिन, 34 दिन, 30 दिन या 25 दिन में। तो वो MDH वाला फॉर्मूला तो है ये भी, M और D और H बराबर MDH1 MDH2 ऐसा होता है। तो हम क्या करें भाई, ऐसा दे रखा 17 20 17 20, तो 17 और गुणे 20, 17 गुणे 20 बराबर क्या करना भाई 10। तो व्यक्ति कितने? 10। तो 10 गुणा x कर देंगे यहां पर, 10 गुणे x। अब ये इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। अब 2 बच्चा यहां पर, तो 2 की और 17 की जो गुणा हो जाएगी तो कितना आएगा भैया? 34 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 17 दूआ 34 होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि रिंकू किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि सचिन उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? चाहे तो इसको क्षमता से निकाल लें या वैसे निकाल लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जैसे भी 24 और 12, 24 और 12 दोनों का जो लासा आएगा वो भी कितना आएगा? 24 आएगा। हाँ जी 24 आएगा, बिल्कुल ठीक है भाई। कितना आएगा? 24 आएगा। अब एक एक की क्षमता निकालें तो भाई 12 की क्षमता कितनी होगी? 12 दूनी 24, तो 2 आएगी क्षमता। कितनी आई? 2। 24 की 24 को भाग करेंगे तो 1 आएगी क्षमता। तो टोटल क्षमता तीनों की कितनी आई भाई? 3। कितनी आई? 3। और काम कितना कर रखा है इन्होंने? 24। तो 3 से जो 24 को भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24, तो 8 दिन हो जाएगा, जो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति कार से 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी 4 किलोमीटर घंटा बताइए। तो 4 घंटे, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो चाल बराबर क्या होता है भैया? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। अब हम क्या करना है भैया कि भैया दूरी कितनी है भैया? 300। दूरी कितनी है? 300। और समय कितना दे रखा भैया? 4। अब 4 से इसको भाग करेंगे 300 को, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 75 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि 3 संख्या हैं, 3:4:5 के अनुपात में है, उनका मासा 5 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें भैया। क्या करना भैया? एक एक की गुणा कर लें। जैसे 5 की गुणा करा भैया किसको? 3 को, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। 5 की गुणा 4 में तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। 5 की गुणा 5 में तो भैया 25 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी है भैया? 15 है, जो ए ऑप्शन में रखा है। बड़ी पूछता तो 25 हो जाता, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि 3 संख्याएं 3:5:6 के अनुपात में है, तो उनका लासा 90 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अगर भाई मासा होता तो इनकी गुणा हो जाती। तो अगर यहाँ पर भाई लासा, तो इन तीनों का लासा ले लें भाई, तो 3 5 6, इन तीनों का लासा कितना आएगा भैया? 30 आएगा। क्या आएगा जी? 30। अब 30 कितने के बराबर दे रखा भैया? 90 के बराबर। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर। जब एक 3 बराबर हो जाएगा, 30 एकम 30, 30 तिया 90 नहीं होता, तो 1 बराबर 3 हो जाएगा। अब 3 की गुणा इसमें करा भाई, ये वाली हो, 3 तिया 9, 1 आई 9, 3 पंजे 15, एक कितना आएगा भाई? 15, और 3 छिंग 18, तो 1 हो जाएगी 18। तो 9 15 18, बड़ी पूछ रहा है तो भाई 18, छोटी पूछ रहा है तो 9 हो जाता, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, तो इनका अंतर 18 हो, तो बड़ी संख्या बताइए। अब भाई इतने अनुपात में है भैया, तो क्या करना भैया? 5 - 3 बराबर क्या हो जाएगा भैया? 18। इनका अंतर दे रखा है ना, इन दोनों का अंतर कितना? 18 है ना।
तो यहाँ पर कितना बचा 2। अब 2 बराबर 18 है तो 1 बराबर 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 1 बराबर 9, 1 बराबर 9। तो भैया अब क्या पूछ रहा है 9, तो 5 की और 3 की गुणा करें तो कितना, सॉरी 9 की और 3 की गुणा, तो 9 9 3 27 हो जाएगा और 9 5 45 हो जाएगा। यानी कि 9 की 3 में गुणा करेंगे तो 27 और 9 की 5 में गुणा करेंगे तो 45। अब क्या पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 45 हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीतू किसी रेडियो को 840 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाती है, तो रेडियो को क्रय मूल्य बताइए। अब भी इसको करना 20% का लाभ होना है, 20% का लाभ है तो भाई 20% कितने पर है भाई 100 रुपए पर, तो है 20 भाई 100 रुपए पे 20% का लाभ, तो 120 रुपए का लाभ हुआ ना, हुआ उसे। तो 120 का मान कितना दे रखा भैया 840 दे रखा भैया, कितना दे रखा 840। अब 840 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर भाई 0 से 0 कट जाएगा, 12 7 84, तो 1 बराबर 7 हो जाएगा। जब 1 रुपये बराबर 7 है तो 100 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपये बराबर 700 हो जाएगा भैया। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विजय ने एक टेबल 800 रुपये में खरीदकर उसे 7% हानि पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। अब भाई बताएं, जैसे हम बात करें भाई कितने रुपए में खरीदा उसने 800 रुपये में, कितने में भाई 800 रुपये में। हानि कितने की हुई भैया उसको 7%, तो 7% 100 में से घटेगा तो भाई 7 तो 93, कितना बचा भैया 93। अब कितने पर हुई थी 100 रुपये पर, 100 रुपये पर हानि हुई। कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 की और 93 की गुणा कर देंगे, तो 8 या कितना होता है 24, 2 हासिल का लगता है भाई, 8 9 72 और 2 74 हो जाता है। तो 744 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 744। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीना ने एक बैग 250 रुपये में खरीदकर 325 रुपये में बेच दिया, तो लाभ बताइए। अब एक बात बताना भाई, कोई चीज हमने भाई 250 रुपये में खरीदी, क्या खरीदी 250 रुपये में खरीदी और बेची कितने 325 रुपये में, तो भैया हमें लाभ हुआ या हानि, तो हमें भैया लाभ हुआ कितने का 75 का, कितने का लाभ हुआ 75 का। कितने पर हुआ 250 रुपये पर 75 का लाभ हुआ ना, हुआ 250 पर गुणा कर देंगे 100, कुछ नहीं करना है, हो गया काम, 0 से 0 कट जाएगा भैया, 25 से कम 25 और 25 या 75 हो जाएगा, 3 की और 10 की गुणा हो जाएगी तो 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा 30%। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भैया दीपिका अपनी 2 गाड़ियों को समान मूल्य पर बेचती है, यानी कि दीपिका 2 गाड़ियों को समान मूल्य पर बेचती है, तो एक पर उसे 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो इस पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, तो भैया न लाभ ना हानि 10%, 4% लाभ 4% हानि। अब अगर ऐसा आ जाए यानी कि लाभ भी समान हो और हानि भी समान हो, यानी दोनों समान है, तो ऐसे को कुछ नहीं करना है, इन दोनों को क्या कर दें गुणा कर दें, इन दोनों की क्या कर दें गुणा कर दें, तो 20 20 में कितना हो जाएगा भैया 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 400 हो जाएगा भाई। इन दोनों की गुणा कर दें, अगर समान हो, समान समान लाभ हो समान हानि हो, तो ऐसे सवालों को करना दोनों की गुणा कर दें भैया, क्या कर दें दोनों की गुणा, 400 हो जाएगा कितने पर भैया 100 पर, क्या पर 100 पर भैया, तो क्या भैया 0 से 0 कट जाएगा, 4 पर बचेगा, कितना बचा भैया 4 बचा। अब जब 4 बचा तो क्या हुआ था उसे 20% की हानि हुई ना बाद में, तो हानि हो जाएगी 4% की। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 22 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब 5, अब एक बात बता भाई, इधर कोई संख्या होगी भाई, इधर कोई संख्या होगी, इधर कोई संख्या होगी, इधर कोई संख्या होगी, और बीच में 22 दे रखा है भैया, तभी तो 5 हो गई भाई, बीच में 22 है, क्रमागत है, तो यहाँ पर 23 हो जाएगी, तो यहाँ पर 24 हो जाएगी भैया, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 21 और यहाँ पर 20 हो जाएगी। क्या पूछ रहा बड़ी संख्या, तो 24 हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है 24। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 10 पेंसिलों की कीमत 15 रुपए है, तो 2 दर्जन पेंसिलों की कीमत बताइए। 2 दर्जन बोले हैं तो भैया 24, 2 दर्जन बोले हैं तो भैया 24, बिल्कुल ठीक है। 1 दर्जन बराबर 12 है, तो 10 पेंसिलों का, अब भाई 10 पेंसिल की अगर 10 पेंसिलों की कीमत 15 रुपया, तो एक पेंसिल की निकालनी, तो एक पेंसिल बराबर हो जाएगा भैया 15/10, 15/10 और गुणा में कर देंगे 24, तो क्या हो जाएगा भैया इसको काट लें भैया, तो 5 तिया 15 होता है भाई, और 5 दूनी 10 होता है, 2 एकम 2 और 12 आ जाएगा यहाँ पर भैया, तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 36 हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भाई इसको ये क्या लिखा जाएगा, 5 + 6/10 + 8/100 + 2/1000 को कैसे लिखा जाएगा। 56.82, 568.2 या 5.682 या 0.562 क्या लिखा जाएगा। अब भाई ऐसे को क्या करना, भाई 5 का तो 5 ही लिखे रहने देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद 6 रख जाएंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कहां पर है सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 6/7 के योज्य प्रतिलोम
का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब भाई 6/7 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब एक सूत्र याद रखना आपको भी, यहां से एक सवाल जरूर पूछेगा तो फार्मूला याद रखना भाई, चिया 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 भीगो, चिया भीगो, चिया भीगो मतलब क्या भैया, अगर योज्य प्रतिलोम पूछ ले या बोल योज्य तो चिन्ह बदल देंगे, अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो भिन्न बदल देंगे। बिल्कुल ठीक है भैया। अब करना क्या है, योज्य प्रतिलोम, तो इसका योज्य प्रतिलोम बताना है भाई, किसका, 6/7 का। तो 6/7 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा जी 6/7, लेकिन चिन्ह आ जाएगा माइनस का। बिल्कुल ठीक है, चिन्ह बदल दिया ना हमने। अब क्या रहा भैया कि भाई इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक में क्या होगा, भिन्न बदल जाएगी, तो भिन्न का मतलब उल्टी हो जाएगी, तो 7/6 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो कौन सा हो जाएगा जी, 7/6। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला है, कह रहा भैया कि 1/4, 1/3, 3/6 और 3/15 को आरोही क्रम में रखने पर सही क्रम कौन सा होगा भैया। तो सही क्रम पूछ रहा भैया। अब क्या करना है आपको भैया, तो ऊपर वालों में क्या कर दे भैया, 0 बढ़ा दें, 4 लगा दें नीचे, ऊपर भी 10 कर दें, 3 लगा दें नीचे, ऊपर भी 10 कर दें तो भैया 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, ऊपर भी 10 कर दें तो कितना हो जाएगा जी 15 हो जाएगा। 0 बढ़ा दिया, कुछ नहीं करना, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग दे दो, हो जाएगा काम। 4 से 10 को भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, कितना आएगा 4 दूनी 8, और 2 दशमलव कुछ आएगा 2.5। अब 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 3 9, 3 ही आएगा। यहाँ पर 6 से भाग करेंगे तो भैया 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 तो 5 आ जाएगा जी, और यहाँ से 15 दूनी 30, 2 आ जाएगा। तो ये इतना आया भैया, इतना आया भैया, ये इतना आया, 2 आया यहाँ पर। अब जरा देखें, आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है भैया, पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 का मतलब 3/15 वाली, तो 3/15 कौन सी में है भैया, तो इन दोनों में तो है नहीं, तो ये होगा, ये होगा 3/15, 3/15 के बाद फिर उससे बड़ी कौन सी है, तो ये वाली 3 वाली है, तो 3 किसका आया भैया, 3/6 का आया, तो 3/6 जो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 7 है और लासा 70 है, तो दोनों संख्या यानी दोनों में से एक संख्या 14 है, दूसरी संख्या बताइए। भाई अब लासा मासा इसको क्या करना भैया, तो आपको क्या करना भैया, तो मासा गुणा लासा, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, 14 एकम 14 है, 14 पंजे 70 होता है भैया 5, 7 पंजे 35 होता है, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गणित एक शुद्ध एवं विषय है, किस गणित कैसा है, तो काल्पनिक है, वास्तविक है, सत्य है, तो काल्पनिक है। गणित क्या काल्पनिक है भैया, तार्किक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, शिक्षार्थियों में सहयोग में सचारे को विकसित करना, शिक्षार्थियों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति का विकास करना, रट्टा मरवाना नहीं, रट्टा नहीं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, तर्कपूर्ण। गणित पे तर्क पर आधारित है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आवधिक परीक्षा क्या होती है, यानी कि अवधि के दौरान वाली परीक्षा को आवधिक परीक्षा बोलते हैं भैया। तो अधिगम के दौरान, सत्र समाप्ति के बाद, बालक की संपूर्ण वृद्धि विकास का आकलन करना, उत्तर हाँ या ना में देना, नहीं, अधिगम के दौरान किया जाता है, आवधिक परीक्षा कहते हैं, यानी कि सीखने के दौरान ही किए जाने वाले को आवधिक परीक्षा कहते हैं भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बच्चों में गणना कौशल का विकास किया जा सकता है कैसे, व्याख्यान विधि से नहीं होगा भैया, प्रयोगशाला विधि से नहीं होगा, आगमन विधि से नहीं होगा भैया, ड्रिल कार्य द्वारा कराया जाता है भैया, सिखा करके गणना कौशल का किया जाता है। जैसे ड्रिल कार्य जो होती हैं, गिनती जिसमें सिखाई जाती हैं, तो भैया क्या गणना कार्य उसी से तो होगा भैया। इकाई योजना के प्रतिपादक थे कौन थे, जॉन डीवी, हर्वर्ड, किलपेट्रिक या स्किनर। तो इकाई परियोजना के जो प्रतिपादक थे जॉन डीवी साहब, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जॉन डीवी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है, तो मानसिक है, मौखिक है, सभी है, लिखित है। तो प्रारंभिक अवस्था पहली अवस्था तो भाई मानसिक है भैया, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए। भाई बच्चों के साथ आप क्या करना चाह रहे हैं भाई, अच्छा संबंध बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करें भाई, बच्चों की सराहना करनी चाहिए, बच्चों को प्यार देना चाहिए, बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, बच्चों का कार्य करना चाहिए। तो बच्चों से प्यार करें, बिल्कुल ठीक है भाई, बच्चों की क्या करें भैया, व्यक्तिगत ध्यान दें, व्यक्तिगत ध्यान दें भैया, नहीं ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पर्सनल व्यक्ति पर ध्यान दें, ऐसा नहीं है। तो बच्चों की सराहना करनी चाहिए भैया, फिर सभी बच्चे ठीक है भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गणित ज्ञान का निश्चित एवं ठोस आधार है, इस कथन से निष्कर्ष निकलता है कि गणित क्या है भैया, गणित कठिन है, अलंकारिक है, आलोचनात्मक है या तार्किक है। तो भैया कैसा है, लॉजिकल है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तार्किक विषय हो जाएगा जी। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया, शिक्षार्थियों में तार्किक चिंतन व समस्या समाधान की योग्यता विकसित करना,
शिक्षार्थियों का भावात्मक भावना से कोई लेना नहीं, गणित के प्रति जिज्ञासु ऐसा हो सकता है, सदैव अनुशासन बिल्कुल ठीक है, लेकिन तार्किक लॉजिक जहां आएगा भैया, लॉजिक तार्किक चिंतन, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आयतन की अवधारणा को समझाने के लिए निम्न में से क्या नहीं है। आयतन की अवधारणा कैसे नहीं समझ सकते आप भाई, गेंद है उसको समझा सकते हैं, बॉक्स से भी समझा सकते हैं, पुस्तक से भी समझा सकते हैं, लेकिन धागे के टुकड़े से आयतन नहीं समझा सकते, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। गणित शिक्षण की विधि क्या है, विश्लेषण है, प्रोजेक्ट है, प्रदर्शन है, आगमन निगमन है। तो गणित शिक्षण की जो विधि है वो आगमन निगमन दोनों है भैया, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक नए अध्यापक को अगर विद्यार्थी सुनना नहीं चाहता है तो उस अध्यापक को क्या करना चाहिए। अब मान के चलें जैसे कोई अध्यापक है तो नया नया गया उसमें, तो बच्चे उसकी बात को नहीं सुनना चाह रहे, तो आप क्या करेंगे। अब तो क्या करना चाहिए भैया, प्रधानाचार्य को बताना चाहिए, विद्यार्थियों को दंड देना चाहिए, या कुछ ऐसा करें जिससे विद्यार्थी के अंदर रुचि बढ़े। तो हाँ भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे विद्यार्थी के अंदर क्या हो, रुचि बढ़ जाए, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्रियात्मक गणित महत्वपूर्ण है, क्यों है अभी क्रियात्मक गणित महत्वपूर्ण। इससे प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति होती है, हाँ बिल्कुल ठीक है। इससे अवधारणा स्पष्ट स्थायी हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। इससे बच्चा स्वयं करके सीखता है, बिल्कुल ठीक है बात है भैया। तो इससे बच्चा स्वयं करके सीखता है, उपयुक्त सभी, यानी कि क्रियात्मक, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है भाई। नेक्स्ट अगला है, अभ्यास शिक्षण से क्या होता है भैया। अभ्यास शिक्षण से किसी समस्या को शीघ्र सुलझा सकता है, यानी सुलझा लिया जाता है, अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि होती है, समस्याओं को हल करने की समझ में वृद्धि होती है, या सिद्धांत ज्ञान का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि गणित के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे पेडागोजी और कंटेंट के, तो आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव बताएं और अपना स्कोर भी बताएं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।